बताएं बच्चों, सुबह हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, समझ में आया? वेरी वेरी गुड। क्या समझ में आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, बताओ। हेलो। बताएं, बीआर हमारे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी या असेट्स? असेट। बीआर हमको कब मिलेगा? जब हम क्या करेंगे, बिल को, हाँ बिल को हम ड्रॉ करेंगे, बिल ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बीआर। क्लियर? और एक्सेप्ट करेंगे तो ओके, बिल्स पेबल बनेगा। वेरी वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़े अब। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब जरा। चलें फटाफट फटाफट, मैंने आपसे बोला था कि हम बीआर के कुछ यूज कर सकते हैं। बीआर को क्या क्या कर सकते हैं, फटाफट बोलो। होल्ड कर सकते हैं, बिल की डिस्काउंटिंग करा सकते हैं, और बिल इंडोर्स कर सकते हैं, कलेक्शन के लिए किसी को दे सकते हैं। चार तरह के काम बीआर से हम कर सकते हैं। बीआर मिला किससे था हमको, डेटर से। ध्यान रखना, बीआर किससे मिला था, डेटर से। ओके, तो चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, बीआर को मान लेते हैं हमने होल्ड किया। बीआर को क्या किया, फटाफट बोलो। होल्ड किया और पैसा मिल गया। और पैसा क्या हो गया, मिल गया। तो लिखें जैसे भी लिखा हुआ है, बिल रिटेन। पहले हम होल्ड वाला देख लेते हैं। लिखा है बिल रिटेन एंड honored by the acceptor on due date। बताओ, बिल को हमने हमारे पास संभाल के रखा ड्यू डेट तक या मेच्योरिटी डेट तक। उसके बाद हम वो बिल लेकर के उसके पास गए, उसने हमको पैसा दे दिया। बताओ क्या जनई डालेंगे, जनरल एंट्री डालेंगे। ऑनरेड का मतलब है बेटा ईमानदार। ईमानदारी से उसने हमको पैसा दे दिया, हमने बिल रिटेन किया, एक्सेप्टर के पास गए, उसने हमको पैसा दे दिया। बताओ बच्चों क्या जनरल एंट्री होगी इसकी, अगर उसने हमको पैसा दे दिया तो बताओ हमने क्या किया होगा, बोलो। वेरी गुड। हम गए, हमने उसको क्या दिया, बीआर दिया, उसने हमको पैसा दे दिया, बोलो। तो क्या आया, कैश आया। और क्या गया, फटाफट बोलो, क्या गया, लेटर गया, बोलो। कैश लेंगे और लेटर उसको दे देंगे, कौन सी डेट पर, बोलो, ड्यू डेट पर। काम खत्म। तो ये काम हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में बोलता है बिल रिटेन एंड ऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर ऑन ड्यू डेट, तो जनरल क्या डाल दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्लियर?
ये एंट्री किसके बुक्स में होगी? सारे बच्चे बताएं, ये एंट्री किसके बुक्स में होगी? ड्रॉवर के। बताओ ड्रॉई के बुक्स में क्या होगी? चलो ये तो हमने एंट्री डाल दी बीआर की ड्रॉवर के बुक्स में। क्लियर? बोलो बताओ बच्चों, ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होगी? ड्रॉई की बुक्स में इसी की। वो क्या एंट्री डालेगा इसकी? उसने क्या कर दिया? बिल को क्या कर दिया? वो ये मानेगा कि बिल उसने डिस्चार्ज कर दिया। बोलो तो वो क्या लिखेगा अपनी बुक्स में? बिल डिस्चार्ज, बिल डिस्चार्ज ऑन ड्यू डेट। क्या एंट्री होगी? कोई बच्चा मेरे को एंट्री बताएगा? उसकी बुक्स में एक लाइबिलिटी आ रही थी, बताओ उसकी बुक्स में कौन सी लाइबिलिटी आ रही थी? बिल्स पे बिल की। तो क्या करेगा बताओ बेटा? इस लाइबिलिटी को कैंसिल कर देगा। बोलो तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देगा वो? कैसे काम? क्या दोनों की बुक्स की जनरेंटी समझ में आ गई? ये कब होगा? जब बिल क्या कर दिया गया है? फटाफट बोलो। हमने होल्ड किया और गए और उससे पैसा ले लिया। समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दैट इज इंपॉर्टेंट, इसके बाद वाला हम और क्या कर सकते हैं बीआर का? तो 3 काम और कर सकते हैं। 3 काम और कर सकते हैं। 3 काम और क्या क्या कर सकते थे लेटर से? पहला काम, मैं बिल की डिस्काउंटिंग करा सकता हूं, इंडोर्स कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं? बोलो। तो पहला दूसरा काम ले रहा हूं मैं बीआर का। हम क्या कर सकते हैं? डिस्काउंटिंग करा ली। क्या करा ली? फटाफट बोलो। डिस्काउंटिंग किससे करवा ली? डिस्काउंटिंग अगर हमने बिल की डिस्काउंटिंग कराई तो सारे बच्चे बताएं ड्रॉवर की बुक्स में क्या होगा? ड्रॉवर की बुक्स में क्या होगा बिल की डिस्काउंटिंग अगर कराई है तो? आपको ड्रॉवर की बुक्स में सोचना है। ड्रॉवर की बुक्स में क्या होगा अगर बिल की डिस्काउंटिंग कराई है? इसको मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही लिख देता हूं। किसकी बुक्स में बात कर रहा हूं? पहले तो ड्रॉवर की बुक्स में क्या होगा, पहले तो ये सोचना है। सारे बच्चे बताएंगे ड्रॉवर अपनी बुक्स में क्या करेगा। बताओ, हम किसके पास लेटर लेके गए? बैंक के बाद। बैंक से बोला बैंक जी लोन दे दो और ये लेटर आप रख लो। तो अब ध्यान से सुनना, बैंक से जब मैं लोन ले रहा हूं तो बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं? क्योंकि बैंक मेरे को आज पैसा दे रहा है और उसको पैसा कब मिलेगा? टुडे में आज ही मिल जाएगा कि उसको 3 महीने बाद मिलेगा? 3 महीने बाद मिलेगा। तय है 3 महीने, 4 महीने, जितने महीने का भी लेटर होगा उसको बैंक को तो उतने दिन बाद पैसा मिलेगा। बच्चों बोलो। तो मैं किसके पास गया? बैंक के पास। बैंक से बोला कि भैया एक काम, ये लेटर ले लो। बैंक को मैं एक लेटर दे रहा हूं। बैंक मेरे से बोल रहा है ठीक है लेटर तो मैं ले लूंगा, लेकिन कुछ मॉर्टगेज ऑटगेज करो कुछ। तो मैंने बोला ये लेटर रख लो, मेरे को पैसा दे दो। तो बैंक को तो मैंने क्या दे दिया बेटा? वो लेटर दे दिया। बोलो।
बैंक को मैंने ये जो लेटर लिख के दिया था उसने, वो मैंने इसको दे दिया। बैंक को मैंने लेटर दिया, बैंक मेरे को क्या बोल रहा है, ठीक है तुम लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा रख लो। बैंक ने मेरे को कैश दे दी, बोलो। लेकिन बैंक बोल रहा है कि मेरे को पैसा 3 महीने बाद मिलेगा। भैया तुम्हारा बंदा तो 3 महीने बाद देगा। तो मैंने बोला बैंक से एक काम और करो, तुम ही जाके पैसा ले लेना, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तो बताओ, बैंक से मैंने दो दो सर्विसेज ले ली ना, एक तो लोन ले लिया और दूसरा बैंक से बोल रहा हूं कि कलेक्शन भी तुम ही कर लाना, तुम ही जाके 3 महीने बाद पैसा उससे ले लेना। बोलो। तो बैंक से मैं दो सर्विसेज ले रहा हूं। सारे बच्चे बताओ कौन कौन सी सर्विसेज बैंक से ले रहा हूं। एक तो बैंक से मैं ले रहा हूं बोरोइंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, फटाफट बोलो। बोरोइंग कर रहा हूं। बोरोइंग कर रहा हूं मतलब लोन ले रहा हूं, बोलो। बोरोइंग फ्रॉम बैंक, एंड कलेक्शन सर्विसेज। मैं उससे कलेक्शन सर्विसेज भी करवा रहा हूं। आप बोलोगे सर कलेक्शन सर्विसेज क्या होती है। अरे भाई, तुम्हारे दोस्त, मेरा एक दोस्त तुम्हारे घर के बाजू में रहता है, मैंने बोला भैया एक काम करना, उससे कल 5,000 रुपए ले आना, मेरे को उससे लेना है। तुम गए, तुमने उससे 5,000 रुपए लिए और लाके मेरे को दे दिए। बताओ तुमने क्या दी, तुमने कुछ अपनी जेब से दिया, तुमने क्या दी मेरे को, बोलो। एक काम किया मेरा, वो काम जो किया उसको बोलते हैं, कौन सा काम किया, तुमने पैसा कलेक्ट करके लाके मेरे को दे दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन सर्विसेज। क्लियर। तो जब मैं लेटर देके बैंक से लोन लेता हूं, कैश लेता हूं, बोरो करता हूं ये पैसा, तो बैंक को मैं दो काम करवा रहा हूं। सारे बच्चे बताएं दो काम कौन कौन से करवा रहा हूं बैंक से। एक तो मैंने लोन ले लिया है, बोलो। और दूसरा मैंने उससे बोला 3 महीने बाद मैं नहीं आऊंगा पैसा देने, तुम जाके खुद ही ले आना मेरे बंदे से। तो बैंक बोलता है भैया ये दो दो काम मेरे से कर रहे हो, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ चार्ज करूंगा। तो बैंक इसके बदले में क्या करेगा, फटाफट बोलो। कुछ चार्ज करेगा सर्विसेज के बारे में। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। ये जो चार्ज करता है बेटा, ये चार्ज हमारे लिए क्या होगा, बताओ सारे बच्चों। ये चार्ज हमारे लिए इनकम बनेगा कि एक्सपेंसेस बनेगा, एक्सपेंसेस बनेगा। इस एक्सपेंसेस को हम हमारी बुक्स में लिखते हैं डिस्काउंट ऑन बीआर। क्या लिखते हैं, फटाफट बोलो। डिस्काउंट ऑन बीआर। बीआर पर हमको कुछ डिस्काउंट करना पड़ा, मतलब कम पैसे मिले। मतलब जैसे लेटर 50,000 का होगा तो बैंक हमको 50 नहीं देगा, 48,000 ही देगा, 2,000 रुपए वो काट लेगा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। कोई पूछता है भैया ये 2,000 रुपए काय के काट लिए बैंक ने, सारे बच्चे बताओ। बिल तो 50 का था, 2,000 रुपए क्यों काट लिए। तो आप बोलोगे एक तो बेटा उसने लोन का इंटरेस्ट ले लिया, बोलो। इस लोन का इंटरेस्ट ले लिया और कलेक्शन सर्विसेज के चार्जेस काट लिए। तो अब ना तो मैं इसको इंटरेस्ट लिख सकता हूं, ना कलेक्शन सर्विसेज के चार्जेस लिख सकता हूं। तो हमारी बुक्स बोलती है उसको आप डिस्काउंट लिख दो। डिस्काउंट क्यों, क्योंकि आपको कम पैसा मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो डिस्काउंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। बताओ यहां दो चीजें कौन कौन सी, एक तो लोन का इंटरेस्ट और दूसरा क्या है, फटाफट बोलो, कलेक्शन चार्जेस। इन दोनों से मिलकर के यहां पर क्या बना है, डिस्काउंट ऑन बीआर। क्लियर। तो ड्रॉवर अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, ड्रॉवर अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा पहले आया उसके अकाउंट में, ध्यान रखना कैश, उसको कैश नहीं मिलेगा, उसके बैंक में जमा हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए पूरे जमा होंगे कि 48,000 ही जमा होगा, 48,000। और बीआर कितने का जाएगा, 2 बीआर। सारे बच्चे बताएं बीआर कितने का देना पड़ा मेरे को। तो ये बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारी क्या है, इंटरेस्ट एंड कलेक्शन सर्विसेज चार्जेस। इसको मैं क्या लिख दूंगा, फटाफट बोलो, जल्दी से बताओ क्या नाम लिख दूंगा,
डिस्काउंट ऑन बीआर अकाउंट, ये मेरा एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। तो जब मैं बैंक से लोन लूंगा तो क्या एंट्री होगी, सारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं? बताओ क्या एंट्री होगी, फटाफट फटाफट एंट्री बताओ, क्या एंट्री होगी? समझ में आ गया? तो मैं लेटर की डिस्काउंटिंग करा ली, इसको बोलते हैं लेटर की डिस्काउंटिंग कराना। तो मैंने बीआर की डिस्काउंटिंग करा ली, ये तो ड्रॉवर की बुक्स में हुआ। सारे बच्चे बताएंगे ड्रॉई की बुक्स में इसका क्या होगा, ड्रॉई की बुक्स में क्या होगा? क्यों भैया ड्रॉई की बुक्स में क्यों एंट्री नहीं होगी? ड्रॉई ने कोई काम किया क्या? बैंक अभी आएगा पैसा मांगने क्या? नो एंट्री। पक्का? समझ में आया? तो ड्रॉई तो अभी गाना गाएगा नो 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 एंट्री, अभी उसके यहां कुछ काम होने वाला नहीं है। लोन इसने लिया, ये अपनी बुक्स में एंट्री डाले, उसको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन सारे बच्चे बताओ जब ड्यू डेट आएगी, क्या आएगी फटाफट बोलो? तो डिस्काउंटेड बिल का भी तो पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो? तो बताओ यहां पर डिस्काउंटेड बिल का पेमेंट जब करना पड़ेगा, ऑनरली ये पेमेंट करेगा, तो क्या एंट्री होगी? आज तो यहां एंट्री नहीं हुई, लेकिन ऑन ड्यू डेट पर पैसा लेने अब कौन जाएगा बताओ? हमने बैंक से ही बोला था कि तुम ही चले जाना, बोलो? तो ड्यू डेट पर पैसा लेने कौन जाएगा? बैंक। पक्का? तो डिस्काउंटेड बिल जो डिस्काउंट हो गया था, हेलो, डिस्काउंटेड बिल ऑनरड, बताओ बेटा ऑनरड पेमेंट कर दिया तो क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? डिस्काउंटेड बिल मतलब बैंक गया हमारे ड्रॉई के पास, ड्रॉई को जाके बैंक ने क्या दिया, फटाफट बोलो, ड्रॉई को बैंक ने जाके क्या दिया होगा? लेटर। बैंक ने ड्रॉई को लेटर दिया, ड्रॉई को लेटर दिया, ये हमारा ड्रॉई है, ड्रॉई को बैंक ने लेटर दिया कि भैया ये लेटर रखो तुम्हारा। और बताओ बेटा ये लेटर ड्रॉई लेकर के क्या करेगा, फटाफट बोलो जल्दी से, ये ड्रॉई लेटर लेकर के क्या करेगा? पेमेंट कर रहा है। क्या ऐसा होगा, बोलो? ड्रॉई बैंक को पेमेंट कर देगा, बताओ ड्रॉई बैंक को कैश दे देगा। इसकी बुक्स में कोई एंट्री होगी क्या? ये अपनी बुक्स में अब एंट्री डालेगा क्या? क्यों ये ड्रॉवर अपनी बुक्स में क्यों कोई एंट्री नहीं डालेगा? सारे बच्चे बताओ ड्रॉवर अपनी बुक्स में एंट्री क्यों नहीं डाल रहा है? पैसा लेने की, ये पैसा मिल तो रहा है, बताओ ड्रॉवर क्यों नहीं डाल रहा? बिल्कुल सही, उसके अकाउंट में तो पैसा पहले ही आ गया था, बैंक अपना लोन चुकता कर लेगा, बोलो? तो क्या एंट्री डालेंगे, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? फटाफट फटाफट ड्रॉई की बुक्स में एंट्री बताओ। ड्रॉई के लिए क्या था, ये बीआर था कि बीपी था? तो उसको तो पेमेंट करने से मतलब है, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई भी आए उसकी बुक्स में तो ये एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये बात समझ में आई, बोलो? कितने रुपए बैंक को ये देगा, 48,000 देगा कि पूरे 50,000 रुपए बैंक को चुकाना पड़ेंगे इसको? तब तो बैंक को फायदा होगा, क्यों? क्योंकि बैंक ने इसको 48 दिए और उसको 50 मिल गए, तो बैंक को 2,000 का फायदा हो जाएगा कि नहीं, बोलो? तो ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, फटाफट बोलो? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कब होगी, ऑन ड्यू डेट। समझ में आया? तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा काम हो गया लेटर का। समझ में आया कि नहीं, बोलो? वेरी गुड। तीसरा काम मैंने बोला था एक काम और कर सकते हैं, सारे बच्चे बताओ थर्ड काम क्या बताई थी? हम क्या कर सकते हैं, हमारा बिल जो हमारे पास है वो हम किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, बोलो?
थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, बिल्कुल। अगर लेटर हम थर्ड पार्टी को देते हैं तो क्या अकाउंटिंग होगी? इसको क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी को देने को मैंने आपसे बोला था, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। बिल का इंडोर्समेंट कर देना। क्या बोलते हैं? बिल का इंडोर्समेंट करना। तो हम लेटर को इंडोर्स कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया? तो लेटर को हम इंडोर्स कर सकते हैं। बच्चों, जब हम लेटर को इंडोर्स करेंगे तो यहां पर ड्रॉवर कर क्या रहा है? ड्रॉवर जो है, ड्रॉवर किसको दे रहा है, बोलो? हाँ, ड्रॉवर किसको ये लेटर दे रहा है, बोलो? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी उनकी कौन है बेटा? लाइबिलिटी। बेटा किसी के यहां से टीवी की आवाज आ रही है? कोई नालायक टीवी चालू करके बैठा है, टीवी देख रहा है और पढ़ाई कर रहा है। ध्यान रखना, हम किसको दे देंगे, फटाफट बोलो? थर्ड पार्टी को दे देंगे। थर्ड पार्टी हमारी कौन थी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब ये बंदा जो भी होगा हमारा कौन होगा? लाइबिलिटी मतलब ये बंदा हमारा क्रेडिटर होगा कि नहीं? तो जब ड्रॉवर किसी दूसरे का लिया हुआ लेटर इसको देके बोलता है एक काम करना, तुम जाके उससे पैसा ले लेना, क्या ये बात समझ में आई, बोलो? तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट करना। क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो? इंडोर्समेंट करना। अब इंडोर्समेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को कुछ देने को क्या बोलते हो, बोलो? क्या बोलोगे देने को? हाँ, गिफ्ट बोलेंगे। अरे वाह, फ्री में दे रहे हो। वेरी गुड बेटा। स्थानांतरित करना बोल सकते हो। समझ में आया? या फिर बेटा हम किसी को क्या कर रहे हैं, कोई सामान ट्रांसफर कर रहे हैं। देख के बता देता हूं भैया हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि समर्थन लिखा है भैया, समर्थन करना होता है। हमने उसको बोला ये लेटर ले जाके तुम वहां पैसा ले लेना, उसने समर्थन कर दिया। समझ में आया कि नहीं, बोलो? चल, तो जो भी है ध्यान रखना, इंडोर्स करने का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? हमारे लिए तो इंडोर्स करने का मतलब है भैया लेटर हमने उसको दिया और उससे बोल दिया तुम जाके पैसा ले लेना, उसने बोला ठीक है हम जाके पैसा ले लेंगे, चिंता मत करो। सारे बच्चे बताओ मेरी बुक्स में क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताओ। अगर क्रेडिटर को हम एंट्री पैसा दे रहे थे तो क्या एंट्री लिखते थे? अगर क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे थे तो क्या लिखते थे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक लिखते थे तो बैंक लिखते थे। अब बताओ बेटा मैंने क्रेडिटर को कैश दिया है कि लेटर दिया है, फटाफट बोलो? लेटर। तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। समझ में आया? बताओ इंडोर्समेंट करने की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में क्या होगी, जल्दी से बताओ। ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा इसकी, बोलो? क्यों नहीं डालेगा बच्चों, क्यों नहीं डालेगा ड्रॉई? लेटर उसने थोड़ी ना दिया, उसको अभी कोई मतलब रहेगा क्या? वो लेटर किसको दे रहा किसको नहीं दे रहा इसको ड्रॉई से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ड्रॉई थोड़ी ना अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा, तो ड्रॉई कोई एंट्री नहीं डालेगा। लेकिन बच्चों बताओ ड्यू डेट पे क्या होगा? ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे क्या होगा? जब लेटर की ड्यू डेट आएगी तो बताओ क्या अब पैसा लेने ये ड्रॉवर जाएगा? तो ड्रॉवर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। सारे बच्चे बताओ पैसा लेने कौन जाएगा? थर्ड पार्टी। अच्छा, थर्ड पार्टी पैसा लेने गई मतलब मेरा क्रेडिटर किसके पास जाएगा, बोलो? ड्रॉई के पास।
ड्रॉई के पास गया और उसको जाके क्या देगा, लेटर। बताओ ड्रॉई क्या करेगा, इसको पैसा दे देगा, बोलो। इसको कैश दे देगा, बोलेगा लो भैया तुम लेटर लाए, अच्छा हुआ, ये लो पैसा, आप पैसा लो और जाओ। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे इंडोर्स बिल ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड हो गया मतलब सामने वाले ने पैसा दे दिया, बोलो। और वो मेरे को फोन लगा के बोल देगा भैया तुम्हारा आदमी आया था, मैंने उसको पेमेंट कर दिया है। क्लियर? हाँ, थर्ड पार्टी की बुक्स में होगी बेटा, हम ड्रॉवर की बुक्स में बात कर रहे हैं। ड्रॉवर की बुक्स में कोई एंट्री होगी क्या? नहीं, हम ड्रॉवर की बुक्स में बात कर रहे हैं, अभी थर्ड पार्टी पे तो गए नहीं है। अभी हम किसकी बुक्स में है, फटाफट बोलो। ड्रॉवर। ड्रॉवर को पैसा मिला क्या? नहीं। तो ड्रॉवर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉई अपनी बुक्स में एंट्री जरूर डालेगा। बताओ ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, जल्दी बताओ। ड्रॉई के लिए ये लेटर क्या था? तो याद करो, मैं तुमसे बोल रहा था ड्रॉई के लिए एक लाइबिलिटी भर है। ड्रॉई अपनी बुक्स में बस पेमेंट की एंट्री डालेगा, पैसा लेने कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ड्रॉअर की बुक्स में अकाउंटिंग चेंज हो रही है। ड्रॉअर की बुक्स में हमने पैसा लेके बीआर दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर लिखा। हमने डिस्काउंटिंग करा ली तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर लिखा। और जब हमने थर्ड पार्टी को दे दिया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर आया। ड्रॉअर की बुक्स में अकाउंटिंग चेंज हो रही है। लेकिन ड्रॉई की बुक्स में आप जरा ध्यान से देखो, ड्रॉई की बुक्स में हर बार एक ही एंट्री हो रही है। क्या एंट्री हो रही है, बोलो। समझ में आया? अभी केवल ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करो, थर्ड पार्टी से अभी कोई लेना देना नहीं है आपको। क्लियर? अभी हम केवल दो बुक सीख रहे हैं, थर्ड पार्टी की बुक्स बाद में सीखेंगे। इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो ये हमारा तीसरा काम हो गया, हम ये काम भी कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, मैंने आपसे बोला था कि हम लेटर जो बिल है कलेक्शन के लिए दे सकते हैं किसी को, बोलो। कि बिल मेरा कलेक्ट करके ला दो। किसी थर्ड पार्टी को बोल सकते हैं कि भैया एक काम करो, पैसा तुम मत रख लेना, मेरे को पैसा कलेक्ट करके लाके दे देना। क्लियर? बोलो। तो लिखें बिल सेंड ड्रॉअर की बुक्स में पहले, है ना। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक को मैंने बोला कि भैया मेरे को बिल कलेक्ट करके लाके दे दो। बैंक को बोला मैंने। बैंक को क्यों बेटा? क्योंकि बैंक की ब्रांच हर जगह होती है। भाई मुंबई में भी ब्रांच है, कोलकाता में भी ब्रांच है, कहीं का भी बंदा होगा तो बैंक को आराम से बिल देकर के कलेक्ट कराया जा सकता है कि नहीं, बोलो। तो बैंक के सर्विसेज देते हैं, तो भैया मैंने खाली बैंक से सर्विसेज लिए हैं, यहाँ पर मैं कलेक्शन सर्विसेज भर ले रहा हूँ, लोन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, फिर इसकी क्या एंट्री होगी, फिर एंट्री डालूंगा बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्लियर? बोलो। बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। बताओ ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री होगी? ड्रॉई की बुक्स में अभी ड्रॉई को अभी कोई लेना देना नहीं रहेगा, बोलो। तो अभी ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है, ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अब बताओ ड्यू डेट पे क्या होगा? ड्यू डेट पे सारे बच्चे बताओ, ड्यू डेट पे क्या होगा? जल्दी बताओ, ड्यू डेट पे क्या होगा? ड्यू डेट पर ड्रॉई पैसा दे देगा कि नहीं? जो भी बंदा गया है उसको बिल देगा, उसको पैसा मिल जाएगा। बताओ क्या एंट्री डालेंगे ड्यू डेट पर, बोलो। बिल्कुल, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन
ऑनर्ड। बेटा ऑनर्ड ही उसने पैसा दे दिया, क्या एंट्री होगी बताओ यहां पर? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां तो एंट्री यही होना है, क्या एंट्री होगी? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ ये जो बैंक को पैसा मिला, सारे बच्चे जल्दी से बताएं, बैंक अपने पास रख सकता है क्या? क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि हमने कलेक्शन का काम उसको दिया था, उसने पैसा उससे लिया और वो मेरे को लाके देगा कि नहीं, बोलो? जब वो मेरे को लाके देगा तो यहाँ ड्रॉअर की बुक्स में भी एंट्री होगी, क्या एंट्री डाल देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा जमा हो जाएगा हमारे, और ये जो बिल्स फॉर कलेक्शन यहाँ डेबिट कर रखा था, असेट बना रखा था, इसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? बोलो। तो ये अकाउंटिंग बेटा किसकी बुक्स में होगी? ड्रॉअर की बुक्स में। कुल मिला के देखा जाए तो बेटा इस तरह की अकाउंटिंग होगी। अब बेटा अगर हम इनको देखें तो हमको इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, यही चीज अगर मैं बेटा बिल्कुल शॉर्ट में लिख दूं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है। बच्चों देखो अभी मैंने इसी चीज को समझाया और इतना बड़े चार्ट बनाए, अब जरा इन्हीं चीजों को ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं किसकी बुक्स में? ड्रॉअर की बुक्स में। किसकी बुक्स में फटाफट बोलो? ड्रॉवर की बुक्स में। आपको एंट्री बहुत इजीली समझ में आएंगी। बताओ ड्रॉवर की बुक्स, ड्रॉवर के लिए क्या है? ये बीआर है। ड्रॉवर के लिए क्या था ये? फटाफट बोलो, बीआर। सारे बच्चे बताओ, होल्डेड बिल कलेक्टेड, होल्डेड बिल कलेक्टेड, बिल कलेक्ट हो गया, एंट्री क्या होगी? जल्दी से बताओ, होल्डेड बिल कलेक्टेड, जना एंट्री क्या होगी? हमको क्या मिल गया? कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। बिल की डिस्काउंटिंग करा ली, बिल की डिस्काउंटिंग मतलब बैंक से लोन ले लिया, क्या एंट्री होगी? फटाफट बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां इंटरेस्ट वगैरह भी कट जाएगा कुछ, डिस्काउंट ऑन बीआर अकाउंट डेबिट टू बीआर। बोलो, थर्ड पार्टी को दे दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया, एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर या लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बीआर। कलेक्शन पर भेज दिया, क्या एंट्री होगी? बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। सारे बच्चे मेरे को बताओ, यहां जो एंट्री हुई है इन सारी एंट्री में बीआर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कि नहीं? और डेबिट क्या हो रहा है भैया? जिसके बदले में दे रहे, बैंक को दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को दिया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बिल कलेक्शन के लिए दिया बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, कैश के बदले में दिया तो कैश अकाउंट डेबिट। बोलो, तो क्या ये बहुत टफ है? बोलो। अब दूसरी बात मैंने बोली थी ड्यू डेट पर, सारे बच्चे बताएंगे ड्यू डेट पे क्या होगा, जल्दी से बताएं। ड्यू डेट पर, ड्यू डेट पर, ड्यू डेट पे इस केस में कोई एंट्री होगी क्या? पैसा पहले ही मिल गया था, एंट्री नहीं होगी। यहां एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पैसा बैंक को मिलेगा। यहां एंट्री नहीं होगी क्योंकि पैसा थर्ड पार्टी को मिलेगा। बोलो, सारे बच्चे बताओ, यहां एंट्री होगी कि नहीं? बोलो। जिस आदमी को मैंने भेजा था कि पैसा कलेक्ट करके ला दो, उसने लाके मेरे को पैसा दिया, तो यहां एंट्री डालना पड़ेगी। क्या एंट्री डालोगे? फटाफट बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। अभी बताओ, क्या ये चार एंट्री समझ में आ गई? बोलो। तो अगर ये तो किसकी बुक्स में हो गई? ड्रॉवर की बुक्स में। बताओ बच्चों, ड्रॉई की बुक्स में कोई सा भी केस क्यों ना हो, कोई सा भी केस क्यों ना हो, जल्दी बताओ, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बोलो। ड्रॉई की बुक्स में कोई सा भी केस क्यों ना हो, एक ही एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। वो तो पैसा दे रहा है, चाहे वो आए चाहे कोई भी आए। क्लियर? तो ड्रॉअर की बुक्स में बहुत सारी एंट्री होंगी, बट ड्रॉई की बुक्स में केवल एक ही एंट्री होती है। समझ में आया?
तो अगर मैं इसका एक क्वेश्चन आपको दूं तो क्या आप मेरे को सॉल्व करके बता सकते हो? पक्का? तो चलो एक आध दो क्वेश्चंस कर डालते हैं इसके फटाफट फटाफट, देखते हैं आपसे बनते हैं कि नहीं। पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है ऑन द 1st ऑफ जुलाई 2015, ऑन द 1st ऑफ जुलाई 2015। ओम दत्त जी आपके यहां से आवाज आ रही है, बंद करें। ऑन 1st ऑफ जुलाई 2015 ए परचेज फ्रॉम बी गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। पहले तो इतनी लाइन की एंट्री मेरे को दोनों की बुक्स में बताएंगे, ए की बुक्स में क्या होगी और बी की बुक्स में क्या होगी। बताएं कौन सेलर है कौन बायर है, बोलो। ए बायर है, पक्का? मिस्टर ए बायर, ठीक है। बताओ बायर है इसका मतलब ये कौन कहलाना, ड्रॉवर कहलाना कि ड्रॉई कहलाना? हाँ पक्का? मिस्टर बी कौन कहलाने? सेलर। मिस्टर बी कौन है? सेलर, बोलो। तो ये कौन कहलाने? सेलर को हम किस नाम से बुलाते हैं इस चैप्टर में? ड्रॉवर। वेरी गुड। किसके यहां बी आर आएगा किसके यहां बीपी आएगा, तय हो गया, बोलो। चलो तो पहले तो भैया परचेज सेल की एंट्री डाल देते हैं। परचेज किसने किया है बताएं? ए ने। ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी? परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। ये अपनी बुक्स में बी का नाम लिखेगा, खुद का नाम तो लिखेगा नहीं। 10,000। बताओ इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताओ। ये अपनी बुक्स में टू सेल्स लिखे, कितने रुपए से, बोलो। खत्म। ये तो हो गई एक लाइन की एंट्री कि भैया ए ने बी से गुड्स खरीदा, तो ए ने अपनी बुक्स में सेल की एंट्री डाल दी, बी ने अपनी ए ने अपनी बुक्स में परचेज की, बी ने अपनी बुक्स में सेल की एंट्री डाल दी। आगे बोल रहे हैं इन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन अ बिल ₹10,000 was accepted by A on the same date payable after 3 month। सारे बच्चे बताओ अब क्या एंट्री होगी, बोलो। बिल एक्सेप्ट कर लिया तो बताओ बिल ड्रॉ किया होगा ना पहले, तो तब तो एक्सेप्ट हुआ होगा, बोलो। तो बताएं बिल ड्रॉ किसने किया होगा, क्या एंट्री हुई होगी इसकी बुक्स में? बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। बताओ कितने रुपए? ये अपनी बुक्स में क्या लिख देगा, बताओ। ये अपनी बुक्स में एक लेटर की लाइबिलिटी बुक लिख लेगा 10,000 रुपए की। ये बात क्लियर हो गई, बोलो। अब लेटर आ गया बीच में, तो ये बंदा असेट नहीं बचा, तो इसको हमने उठा के क्रेडिट कर दिया, और ये बंदा अब लाइबिलिटी नहीं बचा, इसलिए उठा के इसको डेबिट कर दिया, और लेटर को असेट और लाइबिलिटी बना लिया। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। लेटर आते ही डेटर खत्म, लेटर आते ही क्रेडिटर खत्म कर लिए दोनों ने अपने अपने, बोलो। क्योंकि ये बंदा बोल रहा है देखो भैया मेरे को अब लेटर का पैसा मिलेगा, ये बंदा बोल रहा है मेरे को लेटर का पैसा देना है जो भी आए। अब क्या लिखा है आगे, बोल रहे हैं द बिल ड्यूली ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पर बिल के पेमेंट हो गए, मतलब बताओ क्या इसने किसी को इंडोर्स किया बिल, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली?
मतलब इसने होल्ड कर लिया बिल 3 महीने, 3 महीने होल्ड करने के बाद पैसा लेने गया, पैसा मिल गया, बताओ क्या एंट्री डालेंगे, जल्दी बताओ। इसकी बुक्स में होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पीआर। इसकी बुक्स में सारे बच्चे बताएं क्या एंट्री होगी, और इसकी बुक्स में बोलें। कैश अकाउंट कितने रुपए से, बताओ। कोई दिक्कत हो गई अकाउंटिंग? क्या ये एंट्री समझ में आ गई? तो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फटाफट फटाफट। इतना क्लियर हो गया? अब बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर पाओगे? वेरी वेरी गुड। कल मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, ये 4 एंट्रियां पूछूंगा, जिससे पूछूंगा उसको बताना रहेंगी, ठीक है? पक्का? चल, तो इतना आप पढ़ के आए, बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय बच्चों, बाय बेटा।